हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में हम भाग संक्रिया आपको बता रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था, कक्षा 10th की गणित में, वैदिक गणित में अपना चला था घनफल। आगे है भाग संक्रिया। भाग संक्रिया में पहली विधि है अपनी सूत्र निकलम विधि द्वारा भागफल। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसमें हमको भाग देना है 88 का। ठीक है। सर्वप्रथम हमको दो खड़ी लाइनें खींचकर इस पृष्ठ को विभाजित करना है। दो खड़ी लाइनें और एक क्षैतिज लाइन है। ये 3 खंड बनेंगे इसके। ये प्रथम खंड, ये मध्य खंड और इसको बोलते हैं तृतीय खंड। 3 खंडों में विभाजित कर लेंगे। भाजक हमारा अंक 8888। इस विधि में आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि भाजक के जो अंक हैं, प्रत्येक अंक वो 5 से बड़ा होगा। सर्वप्रथम इसमें आधार देखेंगे अपन। आधार अपना इसमें है 100। फिर इसमें देखते हैं हम पूरक संख्या। पूरक संख्या कैसे ज्ञात करते हैं हम? आधार जो है उसमें से भाजक को घटा देंगे तो शेषफल जो बचेगा वो कहलाएगी पूरक संख्या। प्रथम खंड में आपको यहाँ लिखना है भाजक 88। इसके नीचे आपको लिखनी है पूरक संख्या। पूरक संख्या है हमारी 12। तृतीय खंड में हमारा आधार 100 है। इसमें कितने शून्य हैं? 2। तो भाज्य संख्या के, ये भाज्य संख्या है, ये भाजक। जिस संख्या से भाग देते हैं भाजक, और जिस संख्या में भाग देते हैं वो क्या कहलाती है? भाज्य। तो इस भाज्य के 2 अंक, क्योंकि 2 शून्य है इसके अंदर, वो तृतीय खंड में लिखना है, और शेष जो बचे अंक वो मध्य खंड में लिखने हैं। इस तरह पहले इसको जमाया जाएगा। व्यवस्थित करेंगे। बहुत आसान विधि है भाग संक्रिया। प्रथम खंड में भाजक अंक जो भी आपको दे रखे हैं, उसके बाद उसके नीचे पूरक संख्या। पूरक संख्या कैसे निकालते हैं? आधार माइनस भाजक, बचा हुआ शेष पूरक संख्या। अब इसकी क्रिया विधि कैसे करते हैं इसको हल? मध्य खंड का पहला भाग, इस मध्य खंड के नीचे जो भागफल का आंसर कहलाएगा, इसका पहला भाग ऐसे जोड़ के उतार लेते हैं। अभी तो एक ही संख्या, तो एक ऐसे की ऐसे उतार लेते। इसका इस पूरक संख्या से इंटू करके इसके आगे वाले अंकों के आगे लिखना है। जैसे 1 का इंटू 1 से किया तो क्या आया? 1। 1 का गुणा 2 से किया तो क्या आया? 2। आगे अपने अंक आए नहीं तो अपन डैश लगा देंगे। आगे दूसरा अंक, दूसरे वालों को जोड़ना है, दूसरी पंक्ति को जोड़ना है। ये स्तंभ है, एक तरह से स्तंभ मान लेंगे अपन। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। 0 और 1 को जोड़ा, 1 प्लस करते हैं। वापिस पूरक संख्या से गुणा करके आगे इसके खंड से आगे लिखना शुरू करना है। इससे आगे 1 को 1 से इंटू किया 1 को 2 से इंटू किया 2, और यहाँ आ गया है तो अपन ने लगा दिया आगे निशान। यहाँ कोई है नहीं अतिरिक्त। आगे फिर तीसरा खंड, थर्ड खंड को जोड़ना है। 2 + 1 कितना हो गया? 3। वापस वही क्रिया करनी है। 3 से फिर इनको इंटू करके पूरक संख्या से इसके आगे अंक लिखना है। यहाँ तक हो गया अपनी क्रिया विधि। 3 × 1 = 3, और 3 का 2 से गुणा किया, 3 × 2 = 6। इस तरह अपना आप यहाँ तक जो क्रिया थी अपनी पूरी हुई। अब तृतीय खंड में जो अंक हैं इनको हम योगफल करके जोड़ के लिख देंगे। 6 और 5 11 का 1, हासिल 1 हो गई। 1 और 2
3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। तो ये संख्या अब हमारा कहलाया शेषफल और ये कहलाया हमारा भागफल। हो सकता है हम कभी हमारा ऐसा हो सकता है कि हमारा जो भाजक है उससे अधिक ये शेषफल आ सकता है, तब हम उसको संशोधित करके लिखेंगे। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 311 में भाग आपको 8 का देना है। ठीक है, वही विधि। सर्वप्रथम इस पृष्ठ को खड़ी 2 लाइनों से विभाजित कर देंगे। पृष्ठ है अपना, पेज जो भी कहते हैं अपना। प्रथम खंड, ये मध्य खंड और ये तृतीय खंड, वही 3 खंडों में विभाजित हो जाएगा। प्रथम खंड में हमने क्या बताया था आपको, भाजक संख्या। यहाँ भाजक 8 है, तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे अपन को क्या क्या चाहिए। आधार चाहिए, आधार कितना होगा इसका 10। और क्या चाहिए, पूरक संख्या। पूरक संख्या ज्ञात कर लेंगे अपन यहाँ से। कैसे निकालते हैं, आधार में से भाजक घटा देंगे तो पूरक संख्या आ गई 2। प्रथम खंड में यहाँ लिखते थे हम भाजक, भाजक हो गया 8। आगे लिख देते हैं हम इसके नीचे पूरक संख्या दूसरा, पूरक संख्या हो गई यहाँ 2। कोई दिक्कत। तृतीय खंड में हम लिखते थे आधार में कितनी शून्य है 1, तो इसका भाज्य संख्या का 1 अंक तृतीय खंड में लिखेंगे। कोई दिक्कत हो तो देखते जाइए। और शेष अंक मध्य खंड में लिख देंगे। वही क्रिया विधि शुरू। पहला अंक मध्य खंड का उतारेंगे 3 का 3। इसको पूरक संख्या से इंटू करके इसके आगे लिखना शुरू करेंगे। 3 × 2 6 हो गया। आगे है नहीं अंक, 10 लगा देंगे। 6 और 1 ये वाला स्तंभ जोड़ेंगे। 6 और 1 7। 7 को फिर 2 से इंटू करेंगे तो 7 दूआ 14 ऐसे लिख देंगे। अब इसमें एक ही संख्या है तो एक के नीचे लिख देंगे। बोलो 4 और 1 5 और 1 15 हो गया। 14 और 1 15। अब देखिए यहाँ ये 15 इस भाजक से अधिक आ रहा है। इसका मतलब अभी 8 का भाग इसमें जा रहा है एक बार। तो इसको अब संशोधित करेंगे हम। क्या करेंगे, संशोधित करते हैं। संशोधित कैसे करते हैं, 15 में भाग अब कितने का जा रहा है, 8 का देना है। एक बार जा रहा है तो इसमें से -8 एक बार घटा देंगे और एक बार भाग गया तो प्लस इसमें 1 ऐड कर देंगे। भागफल में 1 ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 37 और 1 क्या हो गया 38 और 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7। तो अब हमारा भागफल हो गया 38 और शेषफल हो गया 7। छोटा आ गया इससे। तो इस प्रकार हम भाग संक्रिया सूत्र निखलम विधि से आसानी से कर सकते हैं, लेकिन भाजक के जो अंक हैं वो हमेशा 5 से बड़े होते हैं। थोड़ा सा इसमें इस क्रिया विधि में आपको ये ध्यान रखना है, इसके जो भाजक जो अंक हैं वो 5 से बड़े होते हैं। इस प्रकार आप कोई भी सवाल लेके अपनी एक्सरसाइज में 1.1 में 3 क्वेश्चन हैं, वो आप उनको सॉल्व करके देखेंगे तो आपके इजी समझ में आ जाएगा। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका धन्यवाद।